नमस्कार। आज 31 जुलाई को उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले लेखक और मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। प्रेमचंद जी ने बहुत सी कहानियां लिखी, बहुत से उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास और कहानियों की खास बात यही थी कि वे ग्रामीण जीवन पर लिखते थे और वे जब भी लिखते थे वे कुछ ऐसा लिखते थे जो उस समय की सच्चाई को बयां करती थी, उस समय के समाज का आईना होती थी। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को उनकी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि ग्रामीण जीवन पर ही है। तो ये सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छू भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर दिन रात काट ली। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निर्वृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या करते थे। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं लेकर लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जा रहा है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठ पाया। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के खेत आधे रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो
मेरे यहाँ किसी का छटांग भर का न अनाज है न एक पैसा उधार। विप्र बोला, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साइज सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक भी बार कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप सदे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियान में 1.5 सेर 2 सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहां से दूंगा? लेखा जौ बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब तो है नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, चाहे जिससे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता जाएगा। शंकर बोला, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाय लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का। भाई मैं नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का प्रवध बना दिया। उसी घड़ी तकाता करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझा क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोला, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? तो कब देते हो? मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। मैं न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े। 12 आने का स्टंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उनके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू भी पी जाता था। यह एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बंधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए
और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण करती है। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपके असीम से अब की मजदूरी अच्छी मिली। लेकिन ये तो 60 ही रुपए हैं। हाँ महाराज, अभी इतने ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऋण कर दीजिए। अभी फिर बोले, ऋण तो तभी होंगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और ले आओ। महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, गांव में हूं, कभी दे ही दूंगा। मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बड़ी बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, इन्हें मेरे यहाँ छोड़ जाओ। अच्छा, जितने लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने पर सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया, जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका तो और कौन सा उपाय है इसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है, क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाले रखा था अब द्वार पर खड़ी होकर भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चतक्कियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता था। वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने को अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के बहाने खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। इब्री जी महाराज ने एक भी बार तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? कुछ नहीं है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर लिया करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए ना चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी गठरी में किसके एतवार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर बोला, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा कर बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवे के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल भर में एक कम्बल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बना दिया करूँगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है।
इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्साह संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कर्ज देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर जाने। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने जो समय के साहूकारों का, महाजनों का चेहरा दिखाया है, जो गरीब किसानों को लूटा करते थे, इन भद्दी रणनीतियों से उन्हें अपने जाल में फांसा करते थे, वो सारी रणनीतियाँ, वे सारी चालबाजियाँ प्रेमचंद जी ने ऐसे ही अपनी बहुत सारी कहानियों में, उपन्यासों में उनका जिक्र किया, उनके बारे में लिखा। ऐसे महान लेखक को मेरा नमन।